वेलकम बैक। पिछली वीडियो में अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से महाराजा गुलाब सिंह तक डोगरा डायनेस्टी जो है उनसे पहले जो है वो चल रहा था। देन हम देखा था कि सिख अंपायर ने कब्जा कर लिया था। सिख अंपायर के दरबार में मिस्टर गुलाब सिंह जो है वो एज ए सोल्जर काम करते हैं। देन उनकी सल्तनत आप देखें वो एस्टैब्लिश कर लेते हैं आफ्टर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर। चले तो हम देखेंगे डोगरा डायनेस्टी। देखो डोगरा डायनेस्टी स्टार्ट हो जाएगी महाराजा गुलाब सिंह के साथ, महाराजा गुलाब सिंह के साथ। ठीक है, 1846 में ये डायनेस्टी स्टार्ट होगी और 1947 तक, यानी कि जब हमारा देश इंडिया आज़ाद होगा और आप देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर भी पार्ट बन जाएगा उसके बाद में इंडिया का, वो क्या होगा वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। चलें जी, आप देखें इस पूरी की पूरी डोगरा सल्तनत में चार इंपॉर्टेंट रूलर्स आपको पढ़ने हैं। वो है मिस्टर गुलाब सिंह, वो रणबीर सिंह, प्रताप सिंह एंड हरि सिंह। ठीक है जी, चलो जी, तो हम शुरू करते हैं गुलाब सिंह से। हम शुरू करेंगे गुलाब सिंह से, हमारे पहले किंग गुलाब सिंह। सवाल नंबर एक, हु इज़ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो ये हो जाएगा महाराजा गुलाब सिंह। चले, हिज निक नेम वॉज गुलाबो, बॉर्न इन 1788। डेट बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बिल्कुल याद नहीं करनी, किसी काम की नहीं है, कोई नहीं पूछेगा। ही वॉज द सन ऑफ किशोर सिंह। देखो अगर आप किशोर सिंह की बात करते हैं तो हमने एक राजा देखे थे ध्रुवदेव। ध्रुवदेव, ठीक है जी, ध्रुवदेव जो ने मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स को है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई थी। ध्रुवदेव के एंसेस्टर्स में ही आप देखेंगे, उनकी लीनेज में ही आएंगे किशोर सिंह। ठीक है जी, किशोर सिंह जो है ये आप देखें, किशोर सिंह, किशोर सिंह, किशोर सिंह की आगे तीन बेटे हैं। एक है गुलाब सिंह, ठीक है जी, दूसरे हैं सुचेत सिंह, ठीक है जी, और तीसरे हैं ध्यान सिंह। ये याद रखना, ठीक है जी। तो इनके जो दो भाई और हैं, एक तो ध्यान सिंह और दूसरे सुचेत सिंह। चले, गुलाब सिंह हैड टू ब्रदर, सुचेत सिंह एंड ध्यान सिंह। 1811 गुलाब सिंह ज्वाइंट सिख आर्मी ऑफ लाहौर। देखो वेरी सिंपल यार, वेरी सिंपल। आपको याद होगा 1808 में बैटल ऑफ जम्मू, बैटल ऑफ गुमट, ठीक है जी। तो आप देखें लास्ट डोगरा, पहले इनसे पहले जो देव डायनेस्टी रूल कर रहे थे, जीत देव जो थे वो हार जाते हैं सिख अंपायर से, सिख किंगडम से हार जाते हैं, और महाराज जो रंजीत सिंह है पंजाब वाले, वो कब्जा कर लेते हैं। ठीक है जी, चलो जी, अब इसके बाद कब्जा कर लेते हैं तो अब गुलाब सिंह क्या करें? अब देखो सारा का सारा कंट्रोल सिख अंपायर के पास चला गया। अब सिख अंपायर के पास जब कब्जा हो गया तो इन्होंने सोचा क्यों ना अब सिख अंपायर में ही जाके काम किया जाए। तो ये लाहौर पहुंचते हैं और लाहौर में जाके रंजीत सिंह की आर्मी में रिक्रूट हो जाते हैं, रंजीत सिंह की आर्मी में रिक्रूट हो जाते हैं। नाउ इनका करियर एक सोल्जर से शुरू होता है, उनका करियर एक मेयर सोल्जर से शुरू होता है और आहिस्ते 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 उनकी पोजीशन एलिवेट होगी, इतनी बड़ी पोजीशन हो जाएगी कि ये पीएम तक बन जाएंगे वहाँ पे। और पीएम के बाद अगर आप देखेंगे तो वो जम्मू एंड कश्मीर के आप कह सकते हैं कि बादशाह भी बन जाएंगे बाद में। चलें जी, इम्प्रेस्ड बाई गुलाब्स मेरिटिशियस सर्विस, इम्प्रेस हो गए, रंजीत सिंह ग्रांटेड हिम द जागीर ऑफ जम्मू। पहले वो सिर्फ एक सोल्जर थे, सोल्जर थे। देन उनके बहुत अच्छे आप देखेंगे काम देखने के बाद, एक वॉरियरशिप देखने के बाद उनको जागीर ऑफ जम्मू दे देगी, यानी कि जम्मू का मालिक बना दिया गया, एक हिसाब से जागीरदार बना दिया गया। ठीक है जी, जागीरदार बना देंगे। अब जागीरदार का मतलब क्या होता है कि ये जो जम्मू का इलाका है ये मिस्टर गुलाब सिंह के पास होगा और इनको एक साल में कुछ अमाउंट सिख अंपायर को देना पड़ेगा एज ए ट्रिब्यूट, एज ए ट्रिब्यूट। बाकी ये अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, वहां पे रूल कर सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। चले जी, 1882 द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जम्मू वाज ट्रांसफर टू गुलाब सिंह, वो हमने देख लिया। ठीक है जी, अखनूर फोर्ट में इनका राज तिलक हुआ। अखनूर फोर्ट, चिनाब के किनारे पे इनको बिठाया गया और इनका राजाभिषेक किया गया और इनको जागीरदार ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बना दिया गया। ठीक है जी, चले जी, आप देखेंगे विद टाइम ये लद्दाख और बाल्टिस्तान को भी कब्जा करते हैं, जिसमें जोरावर सिंह भी इनके जो कमांडर इन चीफ थे वो भी इनका हेल्प करेंगे साथ में। चलो जी, अब ये बात अच्छी चली रही होती है तो प्रॉब्लम ये हो जाती है, देखिए 1839 वॉज द ईयर के महाराज जो हैं रंजीत सिंह ऑफ पंजाब लाहौर, इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और 39 के बाद में आप देखेंगे डेथ होने के बाद में जितने रूलर्स आते हैं वो आप देखेंगे जैसे कि खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह और लास्ट में रह जाते दिलीप सिंह। दिलीप सिंह, तो दिलीप सिंह जो है आप देखेंगे ये तो छोटे बच्चे थे वैसे छोड़ दें, सिख कंपायर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर। और इनकी एक बैटल होती है अंग्रेज़ों के साथ, बोलते हैं फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। अब अंग्रेज़ों के साथ बैटल होती है और इसमें सिख अंपायर हारता है।
इसमें सिख अंपायर हारता है। अब हारना, जब बंदा हारेगा तो जीतने वाला उसके ऊपर वॉर पेनल्टीज लगा देता है कि हाँ भी तुम्हारी वजह से हमारा नुकसान हुआ, हमारी आर्मी मारी गई, अब तुम एक काम करो, हमें इतना पैसा दो, फिर हम पीस ट्रीटी साइन करेंगे तुम्हारे साथ, इतना पैसा तुम्हें अभी देना पड़ेगा। तो इसी तरीके से उनको जब पीस ट्रीटी साइन करनी थी, ये ट्रीटी साइन की गई वो है ट्रीटी ऑफ लाहौर नो मार्च। ट्रीटी ऑफ लाहौर नो मार्च 1846 ये ट्रीटी साइन की गई। ठीक है जी। इस ट्रीटी में कौन कौन है? एक तरफ तो आप बोलेंगे सिख अंपायर है, ठीक है जी, और दूसरी तरफ है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है जी। चलो जी, रानी जिंदन एंड द कोर्ट इलेक्टेड गुलाब एज द मिनिस्टर टू नेगोशिएट विद द कंपनी। ठीक है, अब रानी जिंदन समझे, रानी जिंदन समझे। देखो एक बात और समझ लेना आपने, एक बात और समझ लेना, ठीक है जी। जिस टाइम पे सिख अंपायर हारता है उस टाइम पे तख्त पे जो बादशाह है वो कौन है? दिलीप सिंह। उसका नाम क्या है? दिलीप सिंह। दिलीप सिंह छोटा बच्चा है, तो दिलीप सिंह को रीजन जो है, यानी कि एक्चुअल में जो आप देखेंगे रूल करने वाला जो है, इनकी मदर जो है वो है रानी जिंदन, रानी जिंदन। चलो जी, अब रानी जिंदन ने बोला कि गुलाब सिंह को बुलाया जाए और गुलाब सिंह क्या करेगा? हमारे बिहाफ पे ट्रीट। क्यों? क्योंकि गुलाब सिंह प्राइम मिनिस्टर है, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर है। इनके अलावा और भी बड़े इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स है, जैसे कि लाल सिंह, अभी आपको पता लगेगा। चलो जी, बोला जी नेगोशिएशन होने लगी, बात चलेगी, पीस की बात चली है, तो बोला जी वॉर इंडेमिनेट लगा दी है, कितनी? 1.5 करोड़ रुपए की। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या बोल रही है? 1.5 करोड़ रुपए आपको देना पड़ेगा और फिर हम क्या करेंगे? पीस ट्रीटी आपके साथ साइन करेंगे। चलो जी, अब 1.5 करोड़ रुपया, ये बोला जाता है कि सिख अंपायर के पास इतना पैसा भी नहीं था, ठीक है, इतना पैसा भी नहीं था। और जो एक इंपॉर्टेंट मिनिस्टर थे यहाँ पे, लाल सिंह, आप देखोगे लाल सिंह एक इंपॉर्टेंट मिनिस्टर है सिख अंपायर में, ये चाहते थे कि हाँ भाई इतना पैसा दिया भी नहीं जाए, और इनकी थोड़ी सी कहीं ना कहीं गुलाब सिंह के साथ लगती थी। गुलाब सिंह कौन है? पीएम तो है ही है इनके, प्लस जागीरदार ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी है, ठीक है, जम्मू कश्मीर नहीं, जम्मू, जागीरदार ऑफ जम्मू भी है। अब ये बोलते हैं कि क्यों ना हम वो पूरा का पूरा इलाका, पहाड़ी इलाका जम्मू और कश्मीर का अंग्रेज़ों को दे देते हैं, गुलाब सिंह की सीट भी चले जाएगी, ठीक है जी, और हमारा पैसा भी बच जाएगा, ठीक है जी, और हमारा पैसा भी बच जाएगा। चलो जी, तो ये बात हुई, ठीक। तो आप देखेंगे इन्होंने क्या कर दी, ऑल द टेरिटरीज बिटवीन, सॉरी ये आपका थोड़ा गलत हो जाएगा, टेरिटरीज बिटवीन रावी, जहाँ से जम्मू स्टार्ट होता है हमारा, और इंदस, इसके बीच का इलाका सारा का सारा किसके पास चले जाता है? अंग्रेज़ों के पास चले जाता है, अंग्रेज़ों के पास चले जाता है। चलो जी, अब 1.5 करोड़ रुपए की बार यहाँ पे हो जाती है। चलो जी, क्या बोल रहा है? दिस ट्रीटी इन्फ्यूरेटेड लाल सिंह एंड हु वाज द राइवल ऑफ गुलाब सिंह प्रेजेंट, ठीक है जी, पीएम ऑफ लाहौर दरबार, ठीक है जी। अब नाउ इन ऑर्डर टू डिप्राइव गुलाब इज ऑफ स्टेट, Lal showed incapacity to pay indemnity and ceded all the territories of Jammu and Kashmir to English। ठीक है जी। देखो गुलाब सिंह ने यहाँ पे कुछ डिसाइड किया था, उनको छोड़ दो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे ये बात हुई कि गुलाब सिंह के जो स्टेट है जम्मू और कश्मीर दोनों किसको दे दी जाएगी? इंग्लिश को दे दी जाएगी। नाउ जम्मू एंड कश्मीर चलेगा किसके पास? इंग्लिश के पास। अब मिस्टर गुलाब सिंह की बात समझे। अब मिस्टर गुलाब सिंह ये सोच रहे कि यार जिस एरिया पे मैं रूल कर रहा था, जो मेरी एंसेस्टरों की ज़मीन है, अब ये इंटरेस्टेड थे इसमें। कई हिस्टोरियन ये भी लिखते हैं कि जिस वॉर में सिख हारे थे, ठीक है, सिख हारे थे, गुलाब सिंह सीक्रेटली इंग्लिश को हेल्प कर रहे थे, सीक्रेटली इंग्लिश को हेल्प कर रहे थे, और इनकी पहले ही बात हो चुकी थी कि जम्मू एंड कश्मीर जो है आप मेरे को देंगे बाद में, ठीक है जी, आप मेरे को देंगे। देन आप देखेंगे एक कोर्ट ट्रीटी साइन की गई। गुलाब सिंह ने बोला जनाब आपको पैसा चाहिए, 1.5 करोड़ चाहिए, आप मुझसे पैसा ले लो, मेरे को जम्मू एंड कश्मीर दे दो। अंग्रेजों ने बोला ठीक है भाई दे दे 1.5 करोड़। वो बोला जनाब 1.5 करोड़ तो है नहीं मेरे पास। अच्छा चलो एक काम कर 1 करोड़ दे दे। बोला जनाब 1 करोड़ भी नहीं है। तो फिर कितने है? और बोला 75 लाख ले लो जनाब। 75 लाख में गेम फाइनल हुई, जम्मू एंड कश्मीर गुलाब सिंह के पास, ठीक है जी। गुलाब सिंह वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, स्टेट गिवन टू हिम इन 75 लाख रुपीज़, ठीक है जी, 75 लाख रुपीज़ लिए, और जम्मू एंड कश्मीर किसके पास चला गया? महाराजा गुलाब सिंह के साथ। और इसके साथ में शुरू होता है हमारा मॉडर्न स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मॉडर्न स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हमारी शुरू हो जाती है। नाउ डोगरा किंगडम हमें पढ़ना है। चलिए हम देखते हैं कि रिफॉर्म्स मिस्टर गुलाब सिंह ने क्या क्या रिफॉर्म्स किए थे जम्मू एंड कश्मीर के राजा बनने के बाद। देखो सबसे पहले तो इन्होंने जम्मू और कश्मीर जो स्टेट है उनको 3 डिफरेंट प्रोविंसेस में बांटा, 3 प्रोविंसेस में बांटा, ठीक है जी। चलो जी,
जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 2019 तक ये तीन ही प्रोविंसेस होते थे, जम्मू कश्मीर लद्दाख, और 19 में लद्दाख अलग हो गया, जम्मू कश्मीर एक हो गया। चले जी, कश्मीर प्रोविंस वाज डिवाइडेड इनटू 2 डिस्ट्रिक्ट्स, बोले कश्मीर में 2 डिस्ट्रिक्ट्स कर दी, ठीक है, कामराज एंड महाराज, ठीक है। और जम्मू का जो इलाका था वह डिवाइडेड इनटू 4 डिस्ट्रिक्ट, जम्मू, कुपाल, किश्तवाड़ एंड जसरोटा, जसरोटा आपका कठुआ, जसरोटा आपका कठुआ। और लद्दाख और गिलगित टू फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट, लद्दाख एंड गिलगित मतलब फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट मतलब जो बॉर्डर एरियाज बना रहे थे, ठीक है जी, जो बॉर्डर एरियाज बना रहे थे किसके साथ, ऊपर चाइना के साथ, ठीक है जी। लद्दाख और गिलगित इनको फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट हमने बोल दिया। चले जी, ये गिलगित का इलाका, सॉरी ये लद्दाख तो तिब्बत के साथ आपका बनाएगा, और गिलगित आप देखेंगे उस तरफ से, गिलगित बाल्टिस्तान का जो इलाका है ये अफगानिस्तान के साथ भी बाउंड्री बना रहा। तो ये इन्होंने पहला काम किया। दूसरा, रेशनलाइजेशन ऑफ बेगार सिस्टम, बेगार का मतलब होता है फोर्स लेबर, ज़बरदस्ती किसी से काम करना, ठीक है जी। आप देखेंगे सिख अंपायर के टाइम से ही फोर्सफुली जो है लोगों से काम करवाया जा रहा था, ठीक है, बहुत अच्छा रूल नहीं रहा था। चलो कुछ इन्होंने तब्दीली लाई, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। रेशनिंग ऑफ राइस फॉर सिटी पॉपुलेशन, रेशनिंग ऑफ राइस फॉर सिटी पॉपुलेशन, देखो ये बोला जाता है कि इनके टाइम पे ना, एक टाइम पे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा फूड शॉर्टेज हो गया, फूड शॉर्टेज हो गया। अब फूड शॉर्टेज हो गया, और फूड जो है, फूड मेनली क्या है, राइस, और कश्मीर वैली का स्टेपल फूड क्या है, राइस, राइस ही खाते हैं ज़्यादा। अब जब ये हो गया तो लोग जो बेचने वाले थे उन्होंने क्या कर दिया, होर्डिंग कर दी, जमा कर दी, और मार्केट में दे नहीं रहे, और बेचेंगे कब, जब महंगे दाम बिकेंगे। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो गुलाब सिंह ने क्या कर दिया, गुलाब सिंह एस्टैब्लिश स्टेट मोनोपोली ओवर राइस एंड मेड अरेंजमेंट फॉर रेगुलर सप्लाई, बोला जी सारी की सारी जो राइस है, राइस को खरीदने का काम किसका, स्टेट का, स्टेट खरीदेगी और स्टेट अपने हिसाब से बाद में बेचेगी, ये एक उन्होंने काम किया था, याद रखिए। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ दागशाल और शॉल डिपार्टमेंट, देखो शॉल डिपार्टमेंट इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट काम किए, ठीक है जी। शॉल अगर आप देखेंगे, राइट फ्रॉम ज़ैनुल आबदीन, पश्मीना शॉल जो है कश्मीर का बड़ा फेमस है, और इसको एक्सपोर्ट किया जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था, इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट पार्ट था, पैसा बनाया जाता था। लेकिन इस टाइम तक आते आते आप देखेंगे सिख अंपायर के अंडर अभी जब ये रहा, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्स जो है इनके ऊपर लगाए हुए थे, ठीक है जी, और बड़े क्या कहते हैं कि इनह्यूमन तरीके से टैक्सेशन को इकट्ठा भी किया जा रहा था, तो कि अच्छा रूल काफ़ी नहीं माना गया, ठीक। तो इनके टाइम पे इन्होंने कुछ उसमें रिफॉर्म्स लाए, देखें क्या है। दिस डिपार्टमेंट कंट्रोल, पहले इन्होंने ये डिपार्टमेंट बनाया, कंट्रोल शॉल डिपार्टमेंट एंड रेगुलेटेड द रिलेशन बिटवीन कारखानादार एंड देयर एम्प्लॉयज़, कारखानादार कौन है, जो ये शॉल बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज़ हैं, छोटे छोटे कारखाने हैं, उनके मालिक हैं कारखानादार, और उनके एम्प्लॉयज़ के बीच की ये बात चल रही है। चलो जी, पर दीज ओनर यूज टू शिफ्ट द इंसिडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट टैक्सेस ऑन एम्प्लॉयज़, देखो गवर्नमेंट को टैक्स इकट्ठा करना, अगर आप कोई सामान बेचोगे, सामान जब बिकेगा तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स लेगी ना। तो ये एम्प्लॉयर्स क्या करते थे, ये मालिक लोग क्या करते थे, कारखानादार क्या करते थे, वो टैक्स जो है इंसिडेंट उसका शिफ्ट करते थे किस पे, जो बनाने वाले थे ना कारीगर, उनसे वसूलना शुरू कर रहे थे, उनसे वसूलना शुरू किया इन्होंने। अंडर द सिख रूल वीवर्स हैड टू पे टैक्स वेदर दे वर्क और नॉट, बोले काम करे ना करे आपको ये टैक्स देना ही देना है, ठीक है जी। चलो जी, एंड दे वर सो सैड एंड सम ऑफ देम कट ऑफ देयर थम्स, बोल रहे जी इतने परेशान हो गए, कईयों ने तो अंगूठा ही काट लिया था, भाई बनाएंगे ही नहीं, हमने काम ही नहीं करना ये, ठीक है जी। तो अब इस ये प्रॉब्लम में शॉल बनाना ज़रूरी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट इकोनॉमी का हमारा रेवेन्यू का सोर्स है। तो आप देखेंगे गुलाब सिंह फेल्ट द प्रॉब्लम एंड पास ए लॉ पास किया टू पे अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय देम एंड फ्रीडम टू चेंज एम्प्लॉयर। देखो एक बात और थी, ये जो वर्कर्स थे ना, पहले एक ऐसा लॉ था कि भाई वर्कर्स को अपना मालिक चेंज नहीं कर सकते, वर्कर्स अपना मालिक चेंज नहीं कर सकते, ठीक है जी, इस तरीके से लॉस थे। बट अभी बोला कि आप अपने हिसाब से मालिक चेंज कर सकते हैं, आपका दिल करता तो काम करें, और जितना काम करेंगे जो प्रोडक्शन होगा उसी के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, और इंसिडेंट्स का भी ख्याल रखा कि ये जो मालिक हैं कहीं शिफ्ट ना कर दें टैक्स। चलो जी, और इन्होंने मिनिमम वेजेस भी तय कर दी, भी कम से कम इतनी वेज कारखानादार को, इन लोगों को देनी चाहिए। चलो जी, जागीरदारी सिस्टम में भी चेंजेस लाए, हमारे काम की है नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नाउ, टाउन्स एंड टेम्पल्स। देखो महाराज गुलाब सिंह जो है ये ज़्यादा देर तक रूल नहीं कर पाए, 1846 में तख्त पे बैठते हैं, कब 1846 में तख्त पे बैठते हैं, और 56 में रिज़ाइन कर देते हैं, मतलब अपने बेटे को तख्त पे बिठा देते हैं, ठीक है। क्यों, बीमार होते हैं, काफ़ी उम्र होती है, बूढ़े हैं। चले जी, तो इन्होंने एक तो नंबर 1 एक टाउन बनवाया, परमंडल टाउन। परमंडल टाउन को छोटा काशी भी बोला जाता है, आज का डिस्ट्रिक्ट सांबा में पड़ता है, आज का डिस्ट्रिक्ट सांबा में पड़ता है परमंडल टाउन, ये अभी रिसेंट किसी एग्जाम में पूछा गया था।
चलो जी, जम्मू में एक बहुत फेमस टेम्पल है रघुनाथ टेम्पल। उसकी कंस्ट्रक्शन भी इन्हीं के टाइम पे स्टार्ट हुई थी, लेकिन पूरा नहीं कर पाए थे, पूरा इनका बेटे रणबीर सिंह करेंगे, लेकिन कंस्ट्रक्शन इन्होंने स्टार्ट उसकी करवाई थी। और इन्होंने बनाया धर्मरथ ट्रस्ट। देखो, धर्मरथ ट्रस्ट में आपको समझा दूं क्या होता है। ट्रस्ट क्या होता है, देखो जो भी टेम्पल्स होता है ना, ठीक है जी, टेम्पल्स है या इवन मॉस्क भी है, ठीक, ये क्या करते हैं आप देखेंगे, इनका आज जो भी टेम्पल्स होते हैं, इनको रेगुलेटरी बॉडीज जो होती है ना, वो कौन होती हैं, ट्रस्ट होती हैं। कौन होती है, ट्रस्ट, एक ट्रस्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, ठीक है जी, श्राइन बोर्ड, ठीक है जी, और ये इनका काम क्या है, मैनेज करना। रघुनाथ टेम्पल को यही मैनेज करता है, रघुनाथ टेम्पल को यही मैनेज करता है, समझ रहे मेरी बात। तो ये ट्रस्ट भी किसने बनाया, आपका मिस्टर गुलाब सिंह ने बनवाया था। चलो जी, इनके टाइम पे एक इंपॉर्टेंट बात आप और याद रखेंगे, गवर्नर जनरल हार्डिंग विजिटेड जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग हिम, ठीक है जी, हार्डिंग एक गवर्नर जनरल हुआ, इनके टाइम पे विजिट करता है। नाउ इसके बाद में इनके बेटे तक पे बैठते हैं, जिनका नाम है रणबीर सिंह, जिनका नाम है रणबीर सिंह। देखो, गुलाब सिंह के 3 बेटे थे, गुलाब सिंह के 3 बेटे थे, उद्धम सिंह, सोहन सिंह, रणबीर सिंह। उद्धम सिंह, सोहन सिंह, रणबीर सिंह। एक इंपॉर्टेंट बात जान ले दोस्तों, ये उद्धम सिंह जो है, इन्हीं के नाम पे आज का उधमपुर भी है, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर जो है इन्हीं के नाम पे है, उद्धम सिंह, ठीक है जी, क्योंकि ये एज गवर्नर वहाँ पे रहे, काम करते थे। और इन्होंने बोला जाता है कि जो उसको एरिया को बिल्ड किया और ज़्यादा मॉडिफाई किया, वहाँ पे स्टैब्लिशमेंट्स बसी हैं इन्हीं के टाइम पे, उद्धम सिंह के टाइम पे। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस बात को याद रखें। नाउ अगले रूलर है हमारे पास रणबीर सिंह। देखो, गुलाब सिंह की एक बात और समझ ले, ये इनकी मौत नहीं हुई है, इनकी मौत नहीं हुई है, बट मौत से पहले ही खुद ही अपना जो तख्त है ये रणबीर सिंह को दे देते हैं, अपना तख्त जो है ये रणबीर सिंह को दे देते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। आपको एक सवाल पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स वॉलंटरीली सरेंडर्ड, या फिर अपना जो तख्त था वो क्या कर दिया, आगे पास ऑन कर दिया। नाउ रणबीर सिंह के बारे में बात करें, 1856 से 1885 तक रूल करते हैं, 1856 से 85 तक। नंबर 1 देखो, इन्होंने अपना पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन था 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बांट दिया, जैसे आज भी होता है, ठीक। एक तो सिविल, दूसरा रेवेन्यू, तीसरा मिलिट्री। सिविल, रेवेन्यू और मिलिट्री। दोस्तों बहुत तगड़े तगड़े रिफॉर्म्स इनके टाइम पे हुए हैं। आइए समझते हैं वो कौन कौन से रिफॉर्म। नंबर 1 तो जुडिशियल रिफॉर्म, जुडिशरी से रिलेटेड रिफॉर्म्स, ठीक है। वेरी फेमस रणबीर पीनल कोड, आरपीसी। देखो, इंडिया में लॉन्च किया गया था या एस्टैब्लिश किया गया था आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, ठीक है जी, इंडियन पीनल कोड, यानी कि एक कोड बना दिया गया, लॉज बना दिए गए, अगर कोई बंदा क्राइम करता हो उसके हिसाब से उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो जम्मू एंड कश्मीर में रणबीर सिंह पीनल कोड आ गया, ठीक है जी। चलो जी, प्रिपेयर्ड ऑन द लाइंस ऑफ मकैले कोड प्रेजेंट इन इंडिया। इसके बाद में ये 2 कोड्स बनवाते हैं, 2 कोड्स बनवाते हैं। एक कोड बनवाते हैं जम्मू में, ठीक है जी, और दूसरा कोड बनाते हैं कश्मीर में। अब ये कोर्ट की जब मैं बात कर रहा हूँ तो आप इसको हाई कोर्ट नहीं समझ लेना, जो आज का हाई कोर्ट है जम्मू में आपको मिलता है वो नहीं है। ये कोर्ट आप समझ ले ऐसी एक बिल्डिंग सी होगी जहाँ पे आप कह सकते हैं कि फैसले सुनाए जाते होंगे, ठीक। और इनको उस टाइम पे क्या बोलते हैं, सदर अदालत, क्या बोलते हैं, सदर अदालत। एक जम्मू, दूसरा कश्मीर, ठीक है जी। चलो जी, अगले देखेंगे इनके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट। टैक्सेशन सिस्टम वाज रीऑर्गेनाइज, कुछ इन्होंने चेंजेस लाई उसमें। ड्यूरिंग फ्रैंको प्रशियन वॉर 1791 एक्सपोर्ट ऑफ शॉल डिक्लाइन। फ्रैंको प्रशियन वॉर अगर आप देखेंगे दोस्तों, प्रशिया मीन जर्मनी और फ्रांस के वॉर इस टाइम पे चल रहा था, और यूरोप में ये शॉल जाता था तो शॉल का जो एक्सपोर्ट था ये डिक्लाइन हो रहा था क्योंकि लोग नहीं ले रहे थे, ठीक है जी। तो आप देखेंगे शॉल को, एक्सपोर्ट को ज़्यादा प्रमोट करने के लिए ये क्या करते हैं, इसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, बट एक छोटी सी ड्यूटी रखते हैं एक्सपोर्ट पे, लेकिन बाद में चल के उसको भी क्या कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये इनके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है। दूसरा, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। देखो दोस्तों, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में भी इनका बड़ा योगदान है, बिकॉज आप देखेंगे डिफरेंट रोड्स
बड़ी रोड्स इन्होंने अपने टाइम पे कंस्ट्रक्ट करवाई, जैसे कि एक कार्ट रोड बनवाया रावलपिंडी से श्रीनगर। रावलपिंडी मीन्स आपका पाकिस्तान में पड़ जाता है आज, ठीक है। वहाँ से सीधा रोड जा रहा, कनेक्ट करता है किसको, श्रीनगर को, एक रोड इन्होंने ये बनाया। द वेरी फेमस बनिहाल कार्ट रोड, बनिहाल कार्ट रोड, बीसी रोड, आपने सुना होगा, कभी जम्मू आएंगे अगर आप तो आपने ये नाम ज़रूर सुना होगा, बीसी रोड। जम्मू क्या आना आप, अगर जब कश्मीर से अगर आप इधर आते हैं, आज का नेशनल हाईवे 44 जो है ना आपका, अभी तो बड़ा हो गया, पहले छोटा रोड होता था, ठीक है जी। वो पहले, उससे भी पहले अगर आप देखते हैं तो वो और ज़्यादा कच्चा रोड होता था, और ये पहाड़ों के बीच बीच से जो रोड निकलाई गई थी, ठीक है, जम्मू और कश्मीर को कनेक्ट करता है, इसको हम बोलते हैं बनिहाल कार्ट रोड। ये किन्होंने बनाई, रणबीर सिंह ने बनवाई थी। चलो जी, ऑर्डर वॉज गिवन टू बिल्ड अ कार्ट रोड बिटवीन वैली एंड जम्मू वाया बनिहाल। बनिहाल कहाँ पे पड़ेगा, रामबन, ठीक है जी, रामबन, ठीक है जी। चलो जी, वहाँ से होता हुआ ये रोड है। इन्हीं का टाइम पे टेलीग्राफ लिंक्स वर एस्टैब्लिश। देखो मोबाइल फोन्स तो बाद में आएंगे, ठीक है, टेलीफोन्स बाद में आएंगे, तो पहले होते थे टेलीग्राफ्स, ठीक है। तो टेलीग्राफ्स इनके टाइम पे, ये भी बोला जाता है इनके बारे में कि इन्होंने सिल्क वॉर्म, सिल्क के जो कीड़े होते हैं, रेशम के जो कीड़े हैं, वो भी इंपोर्ट किए थे चाइना से, और यहाँ पे सेरिकल्चर भी करवाया था, और एक्सपेरिमेंटल टी गार्डन्स वर लेट आउट, ठीक है जी। ये भी कोशिश की गई थी कि चाय के बागान जो है, चाय के खेत जो है, चाय के जो पार्क जो है, वो बनाए जाए जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये सारा का सारा काम इनका था, एग्रीकल्चर का भी और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में। एजुकेशन में भी एक इनका इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों, एजुकेशन में भी एक तगड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। चलें, इन्होंने बहुत ज़्यादा डोनेशंस की थी संस्कृत इंस्टीट्यूशंस ऑफ बनारस, ठीक है जी। चलो जी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉन्ट्रीब्यूटेड 1 लाख रुपीज़ टू पंजाब यूनिवर्सिटी एट लाहौर। कभी आपको पूछेगा, बताओ इनमें से किस रूलर ने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर को डोनेशंस दी थी 1 लाख रुपए की, ठीक है, तो आप याद रखेंगे। स्टैब्लिश मैनी मकतब्स, पाठशालास, ठीक है, यानी कि स्कूल्स बनवाई। वेरी इंपॉर्टेंट, इनके पापा ने स्टार्ट करवाया था रघुनाथ टेम्पल, इन्होंने कंप्लीशन करवाई, इन्होंने कंप्लीशन करवाई। रघुनाथ टेम्पल आज देखेंगे जम्मू की इकोनॉमी में एक मेजर रोल प्ले करता है, पूरा का पूरा। उसके साथ में आप देखेंगे एक मार्केट है, हरी मार्केट नाम है उसका, ठीक है, हरी मार्केट। तो वहाँ पे इतने ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं सिर्फ इस टेम्पल की वजह से, जो लोग आते हैं इस टेम्पल को विजिट करने के लिए जाते हैं, और ये टेम्पल ही पूरी की पूरी इकोनॉमी चला रहा है जम्मू सिटी की, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है रघुनाथ टेम्पल, ये पिक्चर देख सकते हैं, ये फ्रंट की गेट की पिक्चर है, इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो टेम्पल, काफ़ी बड़े बड़े टेम्पल्स आपको देखने को मिलते हैं। ये बाहर मेन बाजार की पिक्चर है। कंप्लीटेड एंड बिकेम अ फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग, इंपॉर्टेंट, ठीक। देन उसके बाद दोस्तों ये बनवाते हैं रणबीरेश्वरा टेम्पल, आज का शालीमार में अभी भी आपको देखने को मिल जाएगा, वेरी फेमस टेम्पल, टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये, ठीक है जी। और यहाँ पे एक संस्कृत कॉलेज, लाइब्रेरी, ट्रांसलेशन ब्यूरो, यानी कि ट्रांसलेशन, ये पिक्चर देख सकते हैं दोस्तों आप, ये पिक्चर, ये आप स्टैच्यू भी देख सकते हैं, ये जो स्टैच्यू है ये रणबीर सिंह का ही स्टैच्यू है, ठीक है। और ये साथ में देखेंगे आप टेम्पल है, ठीक है, जम्मू सिटी में शालीमार में आपको देखने को मिलेगा। नंबर ऑफ बुक्स रिटन इन संस्कृत पर्शियन वर ट्रांसलेटेड इनटू डोगरी, हिंदी एंड उर्दू, ट्रांसलेशन कराई बहुत ज़्यादा किताबें। चलो जी, एजुकेशन में अगर आप और ज़्यादा रोल देखेंगे इनका, तो रणबीर हायर सेकेंडरी स्कूल जम्मू, ठीक है जी। कहते हैं हायर सेकेंडरी, पहली हायर सेकेंडरी जो जम्मू में बनी है वो आपकी रणबीर सिंह हायर सेकेंडरी ही है, पहली। आज की आपको कच्ची छावनी में ये देखने को मिलती है, कच्ची छावनी जम्मू, ठीक है जी। और पहले जब बनाए गए तो इसका क्या नाम था, रणबीर पाठशाला, तब क्या नाम था, रणबीर पाठशाला। आज की ये रणबीर मॉडल हायर सेकेंडरी है या फिर सीनियर सेकेंडरी है, ठीक है। इसकी पिक्चर मैंने नहीं लगाई है, तो आप खुद भी देख सकते हैं। नाउ इसके बाद में इन्होंने लाइब्रेरी बनवाई, लाइब्रेरी बनवाई, ठीक है जी, पहली इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है ये, पहली लाइब्रेरी, ठीक। पहला हायर सेकेंडरी भी इन्होंने बनवाया, पहली लाइब्रेरी भी इन्होंने बनवाई, पहली प्रेस भी यही बनवाएंगे। चले जी, देन आ जाएगा हमारे पास रणबीर सिंह लाइब्रेरी जम्मू, ये भी कच्ची छावनी में दोस्तों, ये देख लें आप, रणबीर सिंह लाइब्रेरी, ठीक है, गवर्नमेंट लाइब्रेरी है, पब्लिक लाइब्रेरी है, ठीक है। ही ऑल्सो फाउंडेड आर एस पुरा टाउन, आर एस पुरा देखेंगे अगर आप, आर एस पुरा तो डिस्ट्रिक्ट जम्मू की एक तहसील है, आर एस पुरा डिस्ट्रिक्ट जम्मू की एक तहसील है आर एस पुरा। तो ये टाउन भी जो है इन्होंने ही बनवाया था। आर एस पुरा के आप देखेंगे राइस जो हैं ये बहुत ज़्यादा फेमस है, बासमती राइस, ठीक है जी। मे भी आने वाले टाइम में इसको जीआई टैग भी दिया जाएगा। आगे चलें, इस्टेब्लिश फर्स्ट प्रेस इन द स्टेट नोन एज विद्या विलास प्रेस, पहली प्रेस भी जो थी ना इन्होंने ही बनवाई थी, क्या नाम था, विद्या विलास
प्रेस था, ठीक है। तो ये बहुत तगड़े तगड़े इंपॉर्टेंट काम जो है ये इनके टाइम पे हुए। नाउ आगे देखते हैं। और इनके टाइम पे एक फेमीन भी हिट करता है। फेमीन का मतलब ये कि आप देखेंगे बहुत ज़्यादा बारिश हुई जिसकी वजह से क्रॉप्स क्या होंगी, डिस्ट्रॉय होगी, क्रॉप्स जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय होगी और जिसकी वजह से अकाल पड़ गया, यानी कि खाने की शॉर्टेज होगी। लगभग 1/3 पीपल लॉस देयर लाइफ, 33% लोग पूरी के पूरी स्टेट के लोग थे ये मारे गए। और इस टाइम पे माइग्रेशन जो है आप देखेंगे पंजाब की तरफ शुरू हो गई क्योंकि खाना ही नहीं मिल रहा, इतनी प्रॉब्लम होगी। और इन्होंने क्या कर दिया, राहदारी सिस्टम को ओपन कर दिया। देखो दोस्तों, राहदारी सिस्टम समझना क्या है। राहदारी सिस्टम, राह का मतलब रास्ता, राहदारी सिस्टम मतलब अगर किसी को स्टेट से बाहर जाना है, ही हैज़ टू टेक ए पास, उसको एक पास लेना पड़ेगा, एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, और लाइसेंस के लिए उसको क्या देनी पड़ेगी, फीस देनी पड़ेगी। लाइसेंस के लिए क्या देनी पड़ेगी, फीस देनी पड़ेगी। तो इस टाइम पे ये जो फीस थी इन्होंने माफ़ कर दी थी, ओपन कर दिया कि कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जा सकते थे विदाउट पेमेंट्स जिन्होंने जाना था। ही ऑल्सो इम्पोर्टेड ग्रेन्स फ्रॉम पंजाब, लोगों को खिलाने के लिए इंपोर्ट भी किया, ठीक है। लेकिन उसके डिस्ट्रीब्यूशन आप देखेंगे सरकारी अफसर जो इनके नीचे काम करते थे उसकी वजह से सही नहीं हो पाई थी। जिस टाइम पे आप देखेंगे इन्होंने पहली बार ब्रिटिश जो है इंटरवेंशन करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट पे। देखो मिस्टर गुलाब सिंह के साथ ये बात तय हुई थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर में कि हम आपके इंटरनल मैटर्स में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे। लेकिन अब इनको एक मौका मिल गया था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है भूखे मर रहे थे, ठीक, और बोल रहा है इससे ये एडमिनिस्ट्रेशन हो नहीं रहा। तो पहली बार ये क्या करते हैं, इंटरवेंशन करते हैं इस टाइम पे। तो ये भी बात आप याद रखें। तो लास्ट में अगर हम कंक्लूड करें और इनका एस्टिमेशन देखें अगर रणबीर सिंह का, चलो जी, ही वॉज अ लिबरल रूलर, ठीक है, टॉलरेंट थे, दो ही वॉज हिंदू, ही वॉज हिंदू नो डाउट। बट कभी भी आप देखेंगे इन्होंने कभी भी डिस्टिंक्शन क्रिएट नहीं की हिंदू और मुस्लिम सब्जेक्ट्स में। इवन कि एक वाक्य तो हमें ऐसा भी मिलता है कि एक टाइम पे कश्मीर में इनके टाइम पे शिया और सुन्नीस का एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, एक दंगा हो जाता है, जिसमें आप देखेंगे जो कुछ शिया समाज के जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा उनका लॉस हो जाता है, और इसके चलते ये 3 लाख रुपए की कंपनसेशन भी उनको प्रोवाइड करते हैं। ऐसे लिबरल रूलर इनको दिखाया गया है बाय द हिस्टोरियन। अपने दरबार में आप देखेंगे दिन में 2 दफ़ा बैठते थे, सुबह और शाम, ओपन दरबार इनका लगता था, कोई भी बंदा आके अपनी जो फरियाद है ये सुना सकता था। और इनके बाद में आपको पता है इनके बेटे तख्त पे बैठेंगे प्रताप सिंह, इनके बेटे तख्त पे बैठेंगे कौन, प्रताप सिंह। तो इनके 4 बेटे थे, प्रताप सिंह, राम सिंह, अमर सिंह एंड लक्ष्मण सिंह, ठीक है। और इनमें से आप देखेंगे आगे चल के तख्त पे कौन बैठेंगे, प्रताप सिंह बैठेंगे। दो ही वॉज इन फेवर ऑफ अमर सिंह, ठीक है, अमर सिंह के फेवर में थे, लेकिन तख्त पे कौन बैठेंगे, प्रताप सिंह। उसके पीछे की क्या कहानी है वो मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।